नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आपको तैयारी करने में काफ़ी समस्या आ रही होगी, ठीक है? कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम जो है 2024 का मॉडल पेपर आपको दिखा चुके हैं, ठीक है? और आज हम दिखाने वाले हैं आपको 2022 का जो मॉडल पेपर, इसमें मतलब क्वेश्चन कैसे किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो जो हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है? तो ये है विज्ञान, ठीक है? आप ये देख सकते हैं कि पेपर सही भी है, ठीक है? कुछ लोग आपको यूट्यूब पे दिखाएँगे ये पेपर असली है और यही पेपर जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस लड़के का रोल नंबर है और इसका नाम है और ये सिग्नेचर भी है, ठीक है? और आप सबको पता है कि जो जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों होता है, ठीक है? और ये पेपर बिल्कुल असली है, ठीक है? तो आप देखिए लिखा भी है मुद्रित पृष्ठों की संख्या 16 है, लेकिन आप कोई भी जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे होंगे उनका पेपर देखिएगा, वो आपको पता चल जाएगा रियलिटी में कि सही है कि गलत है, ठीक है? तो चलिए देखिए, ये है विज्ञान 2022 का पेपर, ठीक है? और आप देख सकते हैं सेट कौन-सा है, 824 बीएल है, ठीक है? और बाकी आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न है वो 3 खंड में है, क, ख, ग। बाकी आपको पता होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 होते हैं, ठीक है? प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर आपको उस उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है? तो ये 2022 का है, ठीक है? तो चलिए जो है हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, देखिए ये इंग्लिश में दिया है, ठीक है? अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है खंड क में, कह रहा है कि अवतल दर्पण, पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है? वक्ता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर, ध्रुव पर। तो यदि आप पढ़े होंगे तो आप इजीली इसका ट्रिक लगा लेंगे। बस आपको केवल हम पेपर में क्वेश्चन दिखा रहे हैं कैसे आया, ना कि सोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है? बाकी ऑब्जेक्टिव में आप आसानी से, अगर किताब होगा आपके पास, टेनियर होगा, तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा था, ठीक है? आगे है कि ख वाला, निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है कितनी? किसमें? हीरा में, जल में, कांच में, किरोसिन में, ठीक है? ग है 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रतिरोध के टुकड़ों का प्रतिरोध क्या होगा? यानी प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। ऑप्शन 1/2 5 ओम, 20 ओम, 2.5 ओम, 1 ओम। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो आप इजीली देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? देखिए आगे है, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है ये आपको पता भी होगा क्या है, तो आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो है नहीं हमें। तो आप जानते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है वाट, ठीक है? आगे है, अब देखिए 4 क्वेश्चन हो गए, खंड क के 4 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव। अब देखिए वही क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है? चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे जो है, अब जो वही सी क्वेश्चन है वही डी क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग चलेंगे किस में? फिजिक्स में। देखिए वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आप जानते भी होंगे, देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में है। आगे ख है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी पर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी दूरी पर बने, ठीक है? ये लेंस से संबंधित जो है प्रश्न है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इजीली इसको कर जाएंगे, ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है 2 नंबर में। आगे निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, यानी कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है? देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए दूसरे क्वेश्चन के। आगे देखिए वही जो क्वेश्चन है वो अब आपका जो है किस में देगा, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में देगा, ठीक है? अब आगे है, एक अवतल, तीसरा क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख भी दिखाइए। या तो अथवा दिया, तो इसका मतलब आप या तो इसको करिए या तो इसको करिए।
अतः हम देखिए क्या दिया, एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। बहुत ही इजी है, बहुत ही ये क्या है, इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। आगे है ख, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की जिसकी लंबाई L/3 है, मोटाई 3A है, तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये आपके एक्सरसाइज में आप कह सकते हैं कि ये उदाहरण में दिया है, ठीक है। अगर आप लाइट पढ़ते हैं, प्रतिरोध पढ़ते हैं, विद्युत धारा, तो उसमें ये इसमें जो है ये एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक है। तो आप जाइएगा, इसको आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे समझ लीजिएगा, और इस बार उम्मीद भी है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर आगे है कि आगे देखिए, अथवा में करके दिया है, या तो इसको करिए। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये आसान है, वही क्वेश्चन है जो अब आगे जो है आपको तीनों जो है इंग्लिश लैंग्वेज में देगा, ठीक है। चलिए अब आगे जो है फिजिक्स से ही क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि बताइए, ठीक है। तो इस बार तो शायद जो है ये आपका जो है विद्युत जनित्र काट दिया गया है, तो इस पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। आगे अथवा में करके, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का स्पष्ट कीजिए, ठीक है। वही क्वेश्चन ये आपका जो है और में करके दिया है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखिए ये आ गया खंड ख। अभी आप खंड क में क्या देखे हैं, उसमें आप फिजिक्स देखे हैं, अब जो है खंड ख में क्या देखेंगे आप, केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। देखिए प्रोपेनल है, प्रोपेनल का सूत्र इसमें से क्या होगा, जो पढ़े होंगे आप बहुत अच्छे से उनको क्या कर लेंगे, बता लेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है देखिए, यही क्वेश्चन इसका आंसर होगा। इसमें धातु कौन है, आप आसानी से देख सकते हैं धातु कौन होगा। आगे है क्वेश्चन ख, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है, किससे। आप क्वेश्चन देखिए केवल, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है प्रोपेनॉल, ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसमें 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तीनों ऑब्जेक्टिव कब आपको इंग्लिश में देगा। अब आगे है छठवां क्वेश्चन, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म बताइए, ठीक है। एक कोई विधि आप अच्छे से याद कर लीजिएगा पेपर में, क्योंकि अधिकतर ये पूछे जाने का चांसेस होता है। आगे है ख, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है, ठीक है। और एक बात अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पीएच से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं वो आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। लॉग से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछेगा। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी के नियम लिख दीजिए तथा इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं बताइए, और इस चैप्टर को ये हटा दिया है, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण ये आपको पढ़ना नहीं है। आगे वही क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, जिसमें तीनों ये इंग्लिश लैंग्वेज में दिए गए हैं, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त। आगे खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, ये भी मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल सब के सब पढ़ाए गए क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में। आगे है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये तो कर ही लेंगे आप लोग। देखिए 2 नंबर में है, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध क्या होता है। सहसंयोजी आबंध कार्बन बनाता है, और जो है कह सकते हैं आयनिक यौगिक नहीं बनाता है। कार्बनिक यौगिकों की आईयूपीएसी नाम पद्धति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, बता लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एथोनोइक अम्ल के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों को का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। एथोनोइक अम्ल कैसे बनता है ये आपको लिख कर क्या करना है, दिखाना है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ये आगे जो है आपको देखिए कई नंबर में है, ये तो
हो ही गया, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो टोटल ये टोटल आपका 7 नंबर में डायरेक्ट है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ये तीनों का मिला के अकेले दिया है और अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। ये हो गए टोटल। अब हम लोग चलते हैं पार्ट सी यानी खंड ग में, ठीक है। बायोलॉजी से क्वेश्चन है, क्या है, कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, काफी अच्छा है, ठीक है। आगे एक निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो बताइए इसमें कौन जो एक मादा जनन का भाग नहीं होगा। काफी इजी है, तो एक शुक्रवाहिका नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा यानी 46। उसके बाद से आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोले बीज को प्रकट करता है, शुद्ध गोले बीज, ठीक है। तो शुद्ध गोला यानी कह सकते हैं ये, ठीक है, शुद्ध ये हो जाएगा। पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, ये होता है भोजन का संवहन, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। आगे वही एक क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, मेंडल के प्रयोगों पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। काफी मस्त क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, यानी भोजन जब आप करते हैं तो उसमें लार का क्या कह सकते हैं प्रोसेस होता है, लार क्या करता है, ठीक है, पाचन के लिए। आगे पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता को लिखिए, ठीक है, बाकी इंग्लिश को लैंग्वेज से। आगे समजात और समरूप अंगों को देकर समझाइए, अच्छे से उदाहरण देकर आपको समझाना है, ठीक है। अब बाकी और में करके दिया है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, किस इसकी क्रिया आपको विधि को समझाइए। आगे की हृदय क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, परिवार नियोजन, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बायोलॉजी से ये इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया। और आगे जो है आखिरी इसमें क्वेश्चन क्या है वो देखिए ध्यान से। आखिरी में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। तो ये है आपका 12वां क्वेश्चन 7 नंबर में। अगर ये नहीं कर सकते तो ये करिए, मानव पाचन का नामांकित चित्र बनाइए और पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई एक जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से ये था आपका 2022 का मॉडल पेपर। और घबराने की कोई बात नहीं है, जो 2024 में जो क्वेश्चन आएगा कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर, उसमें जो है आपके 20 ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आप ये देख लिए कि कौन क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है, क्या पूछा गया है, किस चैप्टर से किस, ठीक है, कितने नंबर में, तो आप अच्छे से सब समझ लिए होंगे, ठीक है। तो साथियों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अन्य जो है मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।